भाई ये स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 3 है। भाई एपिसोड नंबर 3 बहुत बड़ा था, तो भाई मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है और इसका एक अगला एपिसोड भी आने वाला है। तो भाई चैनल पे मेरे साथ ऐसे ही बने रहना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो भाई इस वीडियो पे भाई जो भी बंदा लाइक कर सकता है और कमेंट कर सकता है वो भाई याद से ज़रूर कमेंट कर देना। इससे भाई हमारे चैनल को रीच मिलेगी, क्योंकि भाई हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ ज़्यादा ही डाउन जा रही हैं। तो भाई याद से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख के जो कायरा होती है वो उसे देख के थोड़ी हैरान और परेशान भी लग रही होती है। और वो जो बंदा होता है अपनी पावर का थोड़ा नजरिया दिखाता है और एकदम फास्ट उनकी तरफ आता है, जिसे देखने के बाद कायरा उसके पास जाती है। उसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम और अंकल लान पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पे आए हुए हो, और वो कहता है कि अब कई दिनों बाद तुम वापस आओगी। और वो कहता है कि अंकल भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि तुम यहाँ पे आई हुई हो। जिसके बाद वो जो कायरा होती है वो कहती है क्या सच में वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। जिसके ऊपर जो लड़का होता है वो उसे एक स्क्रोल देता है, और वो स्क्रोल देखने के बाद जो कायरा होती है वो थोड़ी परेशान हो जाती है। जिसके बाद कायरा उसी लड़के को कहती है कि अब मैं वापस जा रही हूँ अंकल लान को ढूंढने के लिए। जिसके ऊपर वो लड़का उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि अंकल लान और अंकल दोनों आपस में इतनी सी बात के लिए फाइट करे, क्या तुम ये चाहती हो? जो अंकल है वो हमारी क्लैन के किंग है और ये सब वो देख लेंगे। जिस पे कायरा जो होती है वो उस लड़की को कुछ भी नहीं कहती है। जिसे ये देख जो एलेक्स होता है वो कायरा से पूछता है कि ये जो लड़का है ये कौन है। जिसके बाद जो कायरा उसी लड़के के पास जाती है और वो लड़का कहता है कि तुम एक मॉडल के साथ कैसे रह सकती हो। और वो कहता है क्या ये सब अंकल लान की वजह से है? बस हम दोनों दोस्त हैं और ये ज़्यादा ही फनी है, इसी वजह से मैं अभी इसकी फ्रेंड हूँ। जिसके ऊपर जो एलेक्स को भी वो अपने कजन से मिलवाती है और वो कहती है ये मेरा कजन है जिसका नाम है जाओशियान। और वो फिर अपने कजन को कहती है कि इसका नाम एलेक्स है, हम दोनों फ्रेंड है और हम मिले ही हैं, और अगर तुम इसे परेशान करोगे तो मैं ज्यादा ही दुखी हो जाऊंगी। जिसके ऊपर उसका जो कजन होता है वो कहता है कि मैं इसको बुली नहीं करूंगा, तुम बस सैड मत होना। और उसका कजन ये भी कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सकती हो उतना जल्दी ऑर्कल को भी ओपन कर देना। और वो जो कायरा होती है वो एलेक्स के पास आती है और कहती है कि अब मैं वापस जा रही हूँ, अगर हमें चांस मिला वापस मिलने का तो मैं ज़रूर मिलूंगी, और तुम इस बात पे गुस्सा मत होना कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब तो हमारे जो भाई हैं उसको भी पता चल चुका है हमारे रिलेशन के बारे में। और कायरा एलेक्स को कहती है कि जो मैंने एक क्लोथ्स बना रखे हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए जो कि पैलेस में है। जिसके बाद जो वो लड़का होता है वो कहता है कि अंकल हमारा वेट करें, जल्दी चलो। जिसके ऊपर कायरा वहाँ से चली जाती है और कायरा एलेक्स से टेलीपैथी के द्वारा बात कर रही होती है और उसे कहती है कि जो मेरा कज़न है वो हमारी बातों को भी सुन रहा है, उसके पास इतनी पावर है। और वो कहती है कि बस मैं अब तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, अब तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाना मेरे पास। जिसके बाद एलेक्स के पास एक लड़का आता है, ये भाई वही लड़का है एलेक्स ने जिसको कैंडी दी थी। और वो कहता है कि वो जो बड़ी सिस्टर है वो क्या चली गई? जिस पे एलेक्स कहता है बस वो तो अपने घर गई है। जिसके बाद एक आवाज़ आती है और कहती है एलेक्स तो हम वापस मिल ही गए, और हमें दिखाया जाता है कायरा के बड़े भाई को जो कि वहीं पे होता है। जिसके ऊपर एलेक्स कहता है कि बस हम कायरा और एक बस किस्मत से मिले थे। और वो कहता है कि तुम उसके भाई कैसे हो सकते हो, तुम उसके फैमिली के भी नहीं हो, और तुम किस प्रजाति के हो, मीन्स किस रेस के हो। इस पे कायरा का जो भाई होता है वो कहता है तुम उसका नाम कैसे ले सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, और तुम मेरे को ब्रदर जाओ करके भी मत बुलाना। और वो जो लड़का होता है वो कहता है और उसकी एलेक्स की बेइज्जती करने लग जाता है। जिसे सुन के जो एलेक्स है उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है एक मॉडल तो बस एक मॉडल ही रहेगा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद वो जो लड़का होता है वो बस अपना एक छोटा सा ब्लास्ट करता है, और जो उसका ब्लास्ट का प्रभाव होता है भाई उस पूरे विलेज के लोगों के ऊपर पड़ता है, और विलेज के लोग उसी समय वहाँ पे मर जाते हैं। पर जिसे रोकता है एलेक्स, बट एलेक्स भी उसे रोक नहीं पा रहा होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके मर रहे होते हैं। एलेक्स उसके अटैक को ज़रा सा भी नहीं रोक पाता और वो अटैक जो है वो बढ़ता जाता है। जिसके बाद वापस से वो लड़का अपनी एक उंगली के समान एक एनर्जी जो बॉल होती है वो उसके ऊपर छोड़ता है, और जो एनर्जी बॉल होती है पूरे विलेज को एकदम में ही तबाह कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी विलेज को जो कि पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका होता है, और जो एलेक्स होता है वो भी वहाँ पे हार चुका होता है जस्ट एक एनर्जी बॉल की वजह से। तो अब भाई हम उसकी एनर्जी या उसकी ताकत का अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हैं कि एलेक्स जो है वो बस एक एनर्जी बॉल के द्वारा हार चुका है, और जो वो लड़का होता है ने जिसको कैंडी दी होती है वो भी वहाँ मर चुका होता है।
जिसके बाद एलेक्स जो होता है वो बड़ा ही दुखी हो रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से ये जो पूरा विलेज है वो एकदम से खत्म हो चुका होता है। जिसके बाद एलेक्स जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस सब का बदला ज़रूर लेके रहूँगा। जिसके ऊपर वो जो लड़का होता है वो कहता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर एलेक्स जो होता है वो अपना सबसे पावरफुल अटैक जो है उसके ऊपर करने वाला होता ही है कि उसके कंधे के ऊपर एक हाथ आता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो हाथ होता है वो मास्टर लैन का होता है, और मास्टर लैन उसे रुकने के लिए ऐसे कह रहे होते हैं। जिसके ऊपर वो जो जाओ होता है वो कहता है कि हेलो मास्टर लैन, आप आखिरकार मिल ही गए। बस मैं आपको यहाँ पे हेलो करने के लिए आया था, और जो मेरा काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो लड़का जाते हुए कहता है कि एलेक्स मैं तुमसे अभी भी ताकतवर हूँ। जिसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स बड़ा ही सैड होता है क्योंकि उसकी वजह से ये पूरा विलेज के जो लोग हैं वो मर गए हैं। जिसके बाद वो मास्टर लान को कहता है कि जाओ ने पूरे इनोसेंट लोगों के एक विलेज को उड़ा दिया है। जिसके ऊपर जो मास्टर लान होते हैं वो एलेक्स से कहते हैं कि तुमने क्या सोचा है, हेवन कैसा होता है ये ना तुम बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ। बट जाओ ने एक बात सही बोली है कि या मैं तुम्हें मार दूँ या तुम मुझे मार दो, इससे भगवान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अंकल लान फिर एलेक्स को कुछ और भी बता ही रहे होते हैं कि इतने में एलेक्स जो होता है उनके बीच में बात काटते हुए कहता है कि आप और जो कायरा है वो आप लोग आए कहाँ से हो। और वहीं पे जो अंकल लान होते हैं वो भी उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें कायरा से प्यार नहीं करना है, फिर भी तुमने किया, और अब तुम देख लो तुम मरने की तादाद पे आ चुके हो कि तुम मर भी सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो कायरा है उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी ताकत कितनी हो सकती है? वो जाओशान से भी ज़्यादा है, उसके बराबर हो सकती है। और वो कहता है कि जो कायरा है उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटस है क्लैन में, इस वजह से उसके इतने फॉलोअर्स नहीं है। उसके पास एक सीक्रेट है जिससे सुन के जो एलेक्स होता है वो भी हैरान होता है और कहता है कि किस तरह का सीक्रेट। जो अंकल जो लान होते हैं वो कहते हैं कि जो काफ़ी सारे लोग हैं वो जो कायरा है उसके साथ तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे। और ये मैं तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम सच में कायरा से क्या तुम प्यार करते हो? अगर तुम उससे प्यार करते हो जो इसका कॉस्ट है वो तुम्हारी जो जिंदगी है वो भी हो सकती है। अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा, क्या तुम उसे चूज करना चाहते हो या जो तुम्हारी लाइफ है तुम उसे चूज करना चाहते हो? अगर तुम उसको चूज करोगे जो तुमने आज देखा वो तुम्हें रोज देखना पड़ेगा, और तुम ऐसे ही जो तुम गिव अप कर दोगे। बट अगर तुम उसे पसंद करते हो तो ये जो तुम्हारे हैप्पी दिन है, मतलब कि हैप्पीएस्ट डे जो होते हैं वो तुम्हारे सबसे बेकार दिन बन जाएंगे। अब तुम इस पे क्या सोचते हो? जिसके ऊपर जो एलेक्स होता है वो कहता है कि वो जो कायरा है वो मेरे को बोल के गई है वो मेरा इंतज़ार करेगी, और मैं उसे फिर कुछ बोल भी नहीं पाया हूँ। जिसके बाद वो और भी बताता है कि मैं उसके बिना बस एक लाश बन के रह गया हूँ, जिंदा लाश। जिसके ऊपर वो कहता है कि मेरा एक गोल था जो कि मेरी फादर की हेल्प करना था, और जो मॉन्स्टर्स हैं उनसे हमारी जो डायनेस्टी है उसको बचाना, और यही गोल मैं लेके अपने फादर की हेल्प करना चाहता था। और मेरे को ये भी याद है कि कुछ लोगों ने कहा था कि मैं कोई भी ब्रेक थ्रू लेवल का नहीं कर पाऊँगा, बट मेरा अब इतना कल्टीवेशन हो चुका है। जिसे सुनने के बाद जो अंकल लान होते हैं वो कहते हैं कि अब कोई बात नहीं। इसके बाद एलेक्स कहता है कि शायद अब वो ड्रीम भी आ चुका है जब मैं अपने फादर की जो हेल्प कर चुका हूँ और जो अपनी डायनेस्टी है उसे भी इस्टेब्लिश कर चुका हूँ। मेरी जो पूरी लाइफ है उसका बस यही गोल था। अब मेरा गोल है कि अब मैं कायरा से शादी करूँ। जिसके बाद उसके फादर की जो शैडो है वो आती है और कहती है कि तुम कभी अपनी मौत से मत डरना। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो कहता है कि अब जाओ चाहे कितना भी ताकतवर हो, जो मैं अपनी जो प्रैक्टिस करना है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहूँगा। और फिर मैं एक दिन कायरा के साथ और वो मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगी। जिसके ऊपर जो अंकल लान होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं देखा है, तुम इसकी चिंता मत करो। जो मेरी फैमिली है वो कई सालों तक ज़िंदा रहती है। हम एक आँख झपकाते तब हम लाखों या हज़ारों साल ऐसे ही पार कर जाते हैं। तुम अपनी बस पूरी जी जान लगा के मेहनत करो और तुम एक दिन ना एक दिन उसे पा ही लोगे। जिसके बाद अंकल लान एक स्वॉर्ड फेरी पपेट उसके सामने करते हैं और कहते हैं कि स्वॉर्ड फेरी पपेट है, अगर तुम्हें कभी भी इसकी ज़रूरत हो तो इसमें वुलिंग स्टोन डाल देना, और ये उस बंदे से या जो भी वो सामने होगा ये उससे फाइट करेगा, और ये भी ताकतवर ही बनेगा तुम्हारी तरह। जैसे ही तुम इसके अंदर जितना ज़्यादा स्टोन डालोगे, जितना पावरफुल स्टोन डालोगे टॉप क्वालिटी का, ये उसी तरह प्रोग्रेस भी करता रहेगा। जिसके बाद हमें उसको दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि ये किसी न किसी दिन 9th लेवल जिनशियान पे भी पहुंच सकता है। बस तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर टॉप क्वालिटी के जो विलिंग स्टोन है वो डालते रहना है, और अब मैं इसके बाद तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो जो स्वॉर्ड फेरी पपेट होता है
वो 最后， एलेक्स को 但 देख 是 के वहाँ से जाने 难道 लग 你也要 जाते 走？ हैं, पर एलेक्स 我 उन्हें 要 रोकता है 死 और 去， कहता है 你 अभी 也 कायरा 该 मेरे को 遭 छोड़ 罪 गई, 了。 अब आप भी मेरे को छोड़ के जा रहे हो. जिस 等 पे 一下， अंकल लान 兰 उसे 叔， कहते हैं 我到 कि 底要 अब ये 修炼到 तुम्हें 什么 देखना 境 है, 界 तुम्हें 才能 कल्टीवेशन 去找你 करके 格丽 पाना 尔？ है. तो जिसके ऊपर वो कहते हैं अब तुम्हें बस यहाँ पे अब मुसीबत ही मुसीबत मिलेंगी अगर तुम उसे पाने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारा आंसर है. और एक और चीज़, आने वाली मुसीबतों के लिए तुम्हें पहले से तैयार रहना पड़ेगा, तो अभी जाके तुम प्रैक्टिस करो. और वो यूँ भी कहते हैं और तुम अगर ये टेस्ट ऑफ एडवर्सिटी अगर पास नहीं कर पाए तो तुम बहुत ही जल्दी मारे जाओगे. अच्छा होगा अगर तुम जल्दी जल्दी गिव अप कर दो, तो तुम उसके पीछे ना जाओ. तो उसके बाद अंकल लान वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे एलेक्स अकेला रह जाता है. तो भाई यहीं पे एपिसोड एंड होता है. जो भी चैनल पे नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक याद से ज़रूर कर लेना. भाई इसके अगले एपिसोड में भाई बहुत भयानक फाइट होने वाली है, तो भाई आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे मेरी न्यू वीडियो आपको जल्दी मिल जाए.